53,000 नियोजित शिक्षकों के लिए सरकारी टीचर बनने का अंतिम मौका है। इस बार जो सरकार आपको मौका दे रही है, इसके बाद बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आवेदन की अंतिम तारीख जो है वो 9 जनवरी है। हालांकि एग्जाम कब तक होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप ये एग्जामिनेशन नहीं देते हैं, फॉर्म नहीं भरते हैं, तो सरकारी टीचर नहीं बन पाएंगे। और इसको लेकर एक बड़ी खबर यह भी है कि अगर सरकारी कर्मी आप नहीं बन पाते हैं तो आने वाले वक्त में बिहार सरकार हो सकता है कि आपको लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले, क्योंकि जो सरकारी कर्मी बनते हैं उनकी सैलरी का या जो सुविधाएं मिलती हैं 60% अनुदान केंद्र का होता है, मात्र 40% जो है राज्य सरकार का होता है। ऐसे में अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं, राज्यकर्मी नहीं बन जो है सरकारी नहीं बन पाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन ले कि आपकी नौकरी ही चली जाए या फिर आपको सुविधा न मिल पाए। आपको बता दें कि इस मसले को लेकर लगातार कई जो नियोजित शिक्षक हैं वो विरोध कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि शिक्षा के क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। कुल 4 चरण में जो है वो एग्जाम हो चुके हैं। 2,66,786 जो नियोजित शिक्षक थे वो सरकारी कर्मी बन चुके हैं। ऐसे में सरकार ने साफ तौर पर यह हिदायत दे दी है, विभाग ने हिदायत दे दिया है कि 9 जनवरी जो है वो आपकी अंतिम तारीख है, आपको फॉर्म भरना ही है। इसके बाद फिर आपको आगे कभी भी मौका नहीं मिलने वाला है। ऐसे में जो भी 53,000 नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए यह अंतिम मौका है। आखिर स्वक्षमता एग्जामिनेशन है क्या? आपको बता दें कि स्वक्षमता परीक्षा राज्य सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों की शैक्षणिक दक्षता जांचने के लिए आयोजित की जा रही है। विभिन्न निकायों से बाहर नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता पर कई बार प्रश्न खड़े हुए थे। दूसरी ओर नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनाने की मांग भी कर रहे थे। इन सबके बीच नीतीश कुमार ने कहा कि स्वक्षमता परीक्षा जैसे मामूली परीक्षा देकर नियोजित शिक्षक का राज्यकर्मी बन सकेंगे। आपको बता दें कि इसमें साफ तौर पर है कि कम से कम 40% अंक जो सामान्य जो जातियों के हैं उनको लाना अनिवार्य है। इसके अलावा जो पिछड़े समाज के हैं उनको कम से कम 36.5% लाना अनिवार्य है। अति पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों को न्यूनतम 34%, अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग और महिला शिक्षकों को न्यूनतम 32% अंक लाना अनिवार्य है। ये जो एग्जामिनेशन है उसमें साफ तौर पर जो शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं उन्हीं में से सवाल होता है, इसमें से बहुत टफ सवाल नहीं होता। ऐसे में जो इसके पक्षधर हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप पढ़ाते हैं तो कम से कम इतना नंबर तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप सालों से पढ़ा रहे हैं और उन्हीं में से सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि लगातार कई बार ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था कि नियोजित शिक्षक जो बहाल किए गए हैं उनके पास क्वालिटी नहीं है, वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जो लाखों की संख्या में थे उनमें से 2,66,786 नियोजित शिक्षक एग्जाम देकर क्वालिफाई कर गए। मात्र 53,000 ऐसे नियोजित शिक्षक बचे हैं। ऐसे में उनके लिए साफ तौर पर है कि ये आपका अंतिम मौका है। सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, हम उसके बारे में भी आपके साथ जो है जिक्र कर लेते हैं कि आखिर आपका जो सिलेबस होगा वो क्या कुछ रहने वाला है नियोजित शिक्षकों के लिए। इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, जनरल हिंदी इंग्लिश, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। शिक्षण अभिरुचि और शैक्षणिक मनोविज्ञान। शिक्षण अभिरुचि मतलब आप पढ़ाने में कितना इंटरेस्टेड हैं, बच्चों को पढ़ाने को लेकर आपके पास कितना नॉलेज है। इसके अलावा आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या उनके साइकोलॉजी के बारे में आपको पता है, उससे सवाल होंगे। विषय से संबंधित ज्ञान, यानी जिस विषय के आप टीचर हैं, चाहे आप प्राथमिक टीचर हो, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर, उसके अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं उससे सवाल पूछा जाएगा। शिक्षा से जुड़े बिहार सरकार की नियम और नीतियां, मतलब बिल्कुल समान सिलेबस रहने वाला है। और सरकार की तरफ से साफ आदेश है, विभाग की तरफ से साफ आदेश है, 9 जनवरी जो है वो अंतिम तिथि है और ये अंतिम मौका है। इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है। और साफ तौर पर आपको पता होगा कि अगर आप राज्यकर्मी नहीं बन पाते हैं या ऐसे 53,000 जो नियोजित शिक्षक हैं अगर वो राज्यकर्मी नहीं बन पाते हैं तो फिर आने वाले वक्त में उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राज्य सरकार आने वाले वक्त में जो भी कैपेबल नहीं है उन पर कोई एक्शन ले सकती है। हो सकता है कि उनको सैलरी वक्त से ना मिले या फिर सैलरी नहीं बढ़ाई जाए और फिर वो मांग करने लायक भी नहीं रह जाएंगे। क्योंकि अगर आप नॉर्मल क्वालिफिकेशन मार्क्स में नहीं ला पाते हैं तो एक परसेप्शन भी बनेगा कि जो 53,000 शिक्षक हैं जो एग्जामिनेशन नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दिए हैं या नहीं देना चाहते हैं, उनमें क्वालिटी ही नहीं है और ऐसे में उनके लिए मुश्किलें खड़े होने वाली हैं। आप देखते रहें जनता जंक्शन। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।